और आज हम आपको एक ऐसे दरबार पर लेकर चलेंगे जहां पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग रोज फ्री में भोजन खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल में हरमंदिर साहिब की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो इस समय हम खड़े हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर और आज हम आपको एक ऐसे दरबार पर लेकर चलेंगे जहां पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग रोज फ्री में भोजन खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल में हरमंदिर साहिब की। तो अभी हमारी ट्रेन है, हम आपको हरमंदिर साहिब लेके चल रहे हैं। वहां पर आपको दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल के बहुत ज्यादा सुंदर नजारे, वहाँ का कॉरिडोर किस तरीके का बना हुआ है, लोग किस तरीके के हैं, वहाँ पर किस तरीके का खाना है, किस तरीके की वाइब है। और उसके बाद वहाँ पर दुर्ग्याना मंदिर भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो सारी जगह आपको लेके चलेंगे, बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हमारे साथ। तो भाई अपनी ट्रेन आ गई है दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। तो इसमें जगह मिल गई है, अपने जर्नल इसमें 6 जर्नल रहते हैं तो जगह मिल गई है। तो भाई ये खड़ी है अपनी ट्रेन पीछे पठानकोट एक्सप्रेस, बस बैठ रही है इसमें। चलने में भी 2-3 मिनट है, फटाफट बैठ जाते हैं इसमें, फिर आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बैठते हैं अब इसमें। बाकी भाई चलते हैं और बैठते हैं अपनी सीट पर। बाकी ये देखो, ये है हमारे लुधियाना का रेलवे स्टेशन जिसका कि अभी काम चल रहा है और इसको 2-3 साल और लगेंगे बनने में। खैर थोड़ी देर बाद फिर हमारी ट्रेन भी चल पड़ी। और फिर लगभग 3 घंटे के बाद हम आखिरकार अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि अगर थोड़ा हम जल्दी पहुंच जाते तो हम लोग बाघा बॉर्डर जाकर आपको वहां पर परेड भी दिखा देते। लेकिन अब तो हमें सिर्फ मतलब गोल्डन टेम्पल ही जाना पड़ेगा। और वहां पर हमें हमारे 2 ये प्यारे भाई भी मिले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट और प्यारे थे, जो बोल रहे थे कि हम आपकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। और भाई इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो भाई पहुंच चुके हैं अमृत की नगरी अमृतसर। अब आपको फटाफट लेके चलते हैं हरमंदिर साहिब। तो भाई अमृतसर दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने शहरों में से एक है और यहाँ पर आने के लिए आपको इंडिया के किसी भी कोने से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। बाकी इसका स्टेशन भी देखो कितना ज्यादा प्यारा और भव्य है। जैसे राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, राजमहल हुआ करते थे, वैसे रेलवे स्टेशन बनाया गया है। आप जब भी अमृतसर आओगे आपको पता चलेगा कि आप पुरानी सिटी में आ चुके हो इंडिया की किसी। तो भाई बाहर आ गए हैं रेलवे स्टेशन से। अब भाई हम सोच रहे हैं कि पैदल ही जाते हैं। हम तो पैदल ही जा रहे हैं दरबार साहब, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर ही है। तो इस करके हम तो पैदल ही जा रहे हैं। बाकी अगर आप ऑटो वालों से पूछोगे 20 से 30 रुपए एक एवरेज बंदे का आप मान के चलो कि आपको दरबार साहब पहुंचने में लगेंगे। हालांकि अगर पॉसिबल हो तो आप पैदल ही चल जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई ये हम आ चुके हैं दरबार साहब, यानी कि हरमंदिर साहब जाने से पहले जो एक चौक आता है, यहाँ पर शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा बनाई गई है जिन्होंने विदेश में जाकर जनरल डायर को मारा था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। आप ये सामने दरवाजा देख पा रहे होंगे, इसी दरवाजे से हमें अंदर जाना है गोल्डन टेम्पल के लिए। तो भाई हमने उस गेट से अब एंट्री कर ली है, अब जा रहे हैं दरबार साहब की तरफ। यहाँ से करीब 500 मीटर आगे जाएंगे तो दरबार साहब के कॉरिडोर में हम पहुंच जाएंगे। फिर उधर से दरबार साहब 250-300 मीटर और रह जाएंगे। तो फटाफट लेके चलते हैं आपको। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो भाई पहुंच चुके हैं हम गोल्डन टेम्पल के कॉरिडोर में। अब कॉरिडोर का आपके थोड़े बहुत दर्शन कराते हुए आपको लेके चलते हैं सीधा दरबार साहब के दर्शन कराने के लिए। दरबार साहब यहाँ से थोड़े रह गए, लेकिन उससे पहले आपको महाराजा रणजीत सिंह जी का देखने को मिलेगा जो चौक है, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं फटाफट। तो भाई ये हम आ चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह चौक के पास। ये चौक गोल्डन टेम्पल जाने के लिए एक बहुत ज़्यादा फेमस चौक है और जब आप इस चौक पर आओगे तो आप समझ लो कि गोल्डन टेम्पल बस बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से गोल्डन टेम्पल का एक ही रास्ता हो जाता है। इससे पहले अलग अलग दिशाओं से गोल्डन टेम्पल का रास्ता आता है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो यहाँ से एक सीधा रास्ता जाता है गोल्डन टेम्पल के लिए। गोल्डन टेम्पल जाने से पहले जलियांवाला बाग के लिए भी ये रास्ता यहाँ से जोड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह सिखों के अंतिम शासक माने जाते हैं और जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर सोना लगा हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह ने ही दान में दिया था, जो कि लगभग 750 किलो है। और ये देखिए, ये है सिखों के महान योद्धा सरदार हरि सिंह नलवा जी, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के सेनापति थे, जिन्होंने अपने नंगे हाथों से ही एक बाघ को मार डाला था। ये पूरे सिख समाज के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। और ये है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्हें सिखों के 10वें गुरु यानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए पंजाब भेजा था और इन्होंने ही सरहिंद की जमीन मुगलों से छुड़ाकर वहां के किसानों को वापस करी थी।
बाकी अब अगर आगे चले तो आगे देखिए, ये हम आगे जलियांवाला बाग के पास। जलियांवाला बाग और दरबार साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल दोनों बिल्कुल पास पास ही है। यहाँ पर ये जो आप स्टैचू देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये जो जितने भी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे उनकी शहादत को याद करते हुए बनाया गया है। वो देखिए उस तरफ हमें गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा और इस तरफ ये रास्ता बाहर जाने का है। खैर अब हम आपको लेके चलते हैं दरबार साहब यानी गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो भाइयों अब हम एंट्री कर चुके हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ, और अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहे होंगे दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जी। वो जो गोल्डन टेम्पल दिख रहा है आपको ऊपर ऊपर गोल्डन, तो वही है, वहां से हमें जाना है। बस अभी चलते हैं फटाफट आगे की तरफ। गोल्डन टेम्पल या दरबार साहब उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ पर मेरे हिसाब से 12 के 12 महीने लगभग सेम ही भीड़ रहती है। जैसे हम अगर कभी महादेव जी के पास जाए तो वहाँ पे सावन में ज़्यादा भीड़ रहेगी, या कभी वृंदावन वगैरह जाए तो वहाँ पर हम देखेंगे जन्माष्टमी के टाइम ज़्यादा भीड़ रहेगी। लेकिन गोल्डन टेम्पल में हर टाइम ही इतनी ही भीड़ रहती है ज़्यादातर समय। तो इसी करके यहाँ पे आप कभी भी आओ इतनी ही भीड़ रहेगी। अब आपको लेके चलते हैं फटाफट अंदर। और भाई यही गोल्डन टेम्पल यानी दरबार साहब के बाहर एक प्राचीन शनिदेव मंदिर भी है, यह भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो एक बार अंदर दर्शन करके फिर आपको इधर शनिदेव मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, पर पहले चलते हैं दरबार साहब में दर्शन करने। और फिर फटाफट से अपने जूते जमा कराने के बाद और गठरी घर में अपना सामान जमा कराने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं दरबार साहब जी के दर्शन करने। तो दरबार साहब के अभी तो हमने बाहर से ही दर्शन करे हैं, लेकिन सुबह कल 4 बजे हम दरबार साहब के दर्शन की लाइन में लग जाएंगे। बाकी अभी हम चलते हैं लंगर प्रसाद पाने। हमने आपको बताया ही था कि गोल्डन टेम्पल में हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग फ्री में प्रसाद पाते हैं, और ये प्रसाद बिना किसी जाति भेद के बहुत ही ज्यादा प्यार से सभी भक्तों को खिलाया जाता है। और ये लंगर की प्रथा गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, जिन्होंने 20 रुपए में काफी सारे संतों को भोजन प्रसाद कराया था। और भाई लंगर प्रसाद पाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे, क्योंकि हमें दुर्गाना मंदिर भी जाना था। तो भाई दुर्गाना मंदिर वाली जो वीडियो है वो इसके बाद आएगी, तो आप उसको बाद में देख सकते हो। बाकी इस समय आप लोग ये देखो शाम के समय कितना ज्यादा प्यारा हो जाता है गोल्डन टेम्पल का बाजार। आपको यहाँ पर हर तरीके के कपड़े, चूड़ियाँ, कंगन, अगर आपको कड़ा लेना है, आपको मतलब जो भी सामान लेना है आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे और जेन्युइन रेट में मिल जाएगा। और ये देखिए हम वापस वहीं पर आ गए महाराजा रणजीत सिंह जी का जो स्टैचू था। खैर अब वापस चलते हैं गोल्डन टेम्पल में। तो भाई ये हम दोबारा से आ गए गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहब जी। और शाम के समय देखो हरमंदिर साहब जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पर बैठकर इन्हें देखते ही रहो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक सूरज मतलब चमचमा रहा है और वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है जब आप गोल्डन टेम्पल पे बैठते हो हरमंदिर साहब में, और आसपास इतनी शांति है। भले ही काफ़ी सारे लोग हो, लेकिन आपको बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल मतलब भगवान में ही लीन हो जाओगे, आपको ऐसा लगता है। आप यहाँ पर बैठकर 1 घंटा भी बिताओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए। बाकी फिर सुबह 4 बजे उठकर हमने दरबार साहब के पवित्र अमृत सरोवर में स्नान किया, और इसी सरोवर के नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। खैर दरबार साहब के पवित्र सरोवर में बहुत ही ज्यादा सुंदर स्नान करने के बाद अब हम लोग लग जाते हैं दरबार साहब की लाइन में। और भाई लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी थी, और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि हम लोग सुबह लगभग 3 बजे लाइन में लगे थे और 5 बजे तक हम लाइन में ही लगे रहे। लेकिन भाई हम लाइन में अंदर जा ही नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संगत आई हुई थी। काफ़ी सारे भक्त ऐसे थे जो कि पूरी रात से खड़े हुए थे। और भाई 5 बजे से 5:30 हो गए, फिर 6 हो गए, 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक हम लाइन में खड़े रहे। लेकिन क्योंकि हम शनिवार के दिन गए थे और आज जब हम खड़े हैं तो आज रविवार है, तो काफ़ी सारे संगत आई हुई है, इस कारण हम दर्शन ही नहीं कर पाए। और क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी तो हम भाई अंदर से दर्शन नहीं कर पाए। और थोड़ी देर बाद हम गोल्डन टेम्पल यानी कि श्री हरमंदिर साहब जी के बाहर से सुंदर दर्शन करके और बाहर से ही उनसे क्षमा मांग के कि हम आपके अंदर से दर्शन नहीं कर पाए, हम तैयारी करने लगे वापस से अमृतसर रेलवे स्टेशन जाने की। बाकी आप भी दरबार साहब को इस वीडियो में अंतिम बार प्रणाम कीजिए। और अब हम बाहर निकल रहे हैं, और भाई ये आ गए हम गोल्डन टेम्पल के कॉरिडोर में, और यहाँ से हम फटाफट चलते हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। अब आप लोग कहोगे कि भाई जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन ही कर चले जाते। दरअसल बात यह है कि भाई हमें 12 बजे
जॉब पर भी जाना है, तो इस करके हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें छुट्टी मिली थी एक दिन की, तो इस करके हम आ गए थे। अब भाई हम वापस से जा रहे हैं। और भाई पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन हमने देखा है वो तैयार खड़ी है, ये देखो पश्चिम एक्सप्रेस। इसमें हम फटाफट बैठ जाते हैं और भाई फटाफट हम पश्चिम एक्सप्रेस में बैठ गए। और भाई क्योंकि पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई तक जाती है लेकिन अमृतसर से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन चल भी पड़ी। और भाई लगभग 3 घंटे की जो सफ़र था उस ट्रेन ने हमें 4 साढ़े 4 घंटे लगा दिए, यानी कि ट्रेन 1 डेढ़ घंटा बीच में ही लेट हो गई थी, क्योंकि मतलब बीच बीच में बार बार खड़ी हो जा रही थी, क्योंकि और ट्रेनों को जाने के लिए इसे रास्ता देना था। खैर फाइनली लगभग 11:30 बजे हम लोग लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। फिर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हमने फटाफट अपनी गाड़ी उठाई और फिर गाड़ी उठाकर हम फटाफट अपने घर पर आ गए। बाकी हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से दरबार साहब के दर्शन हो जाए। फिर भी अगर कोई गलती सलती हो गई हो तो भाई माफ़ करना, और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दरबार साहब और भी बाकी सारी पवित्र जगहों के दर्शन कराएंगे। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।